हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती रामकुमारी पीजी महिला महाविद्यालय की इस यूट्यूब क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, अपना जो चैप्टर चल रहा है भारत की जलवायु, इसको अपन आगे बढ़ाते हुए आज अपन पढ़ेंगे भारत की ऋतुएं। भारत की जलवायु। अब इस भारत की जलवायु के अंदर अपन पढ़ चुके हैं कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ठीक है ना। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और किस प्रकार से उनका क्या प्रभाव होता है। भारत की जलवायु, ठीक है, इसको अपन पढ़ चुके हैं। इसमें भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अपन पढ़ चुके हैं। अब देखो, भारत का जो मौसम विभाग है, भारत का मौसम विभाग, भारत का मौसम विभाग भारत की जो जलवायु है, उस भारत की जलवायु को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा है? 4 भागों के अंदर। जैसे इसके अंदर सबसे पहले आती है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, ये आती है आपकी 15 मार्च से 15 जून के बीच में, ठीक है। ये जो समय होता है इसको अपन क्या कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु। मतलब इस ऋतु के दौरान क्या होता है, भारत पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है। जैसे मान लो सूर्य क्या होता है, उस समय उत्तरायण होता है, सूर्य उत्तरायण होता है। और सूर्य उत्तरायण का मतलब है, देखो जैसे मान लो मैंने एक दिन बताया था आपको, जैसे ये 0 डिग्री है, ये 13.5 डिग्री, नीचे भी 13.5 डिग्री मकर रेखा, ये 66 वाला है और ये इधर ध्रुव आ गया। तो अब मैंने आपको बताया था कि जो सूर्य है, ये सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। जैसे मान लो सूर्य जो है कर्क रेखा पर सीधा कब आता है, तो आप लोग बताओ कि 21 जून को जो है सूर्य कहाँ पर सीधा चमकता है? कर्क रेखा पर। ये है कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। तो जब ये कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उस समय यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर, इस भाग में तापमान क्या होता है? तापमान ज्यादा हो जाता है, तापमान अधिक। दूसरा और क्या प्रभाव होता है? और प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर, दिन लंबे होंगे, दिन की अवधि क्या होगी? लंबी, और रात्रि छोटी होंगी। रात कैसी होंगी? छोटी रातें होंगी, छोटी रात होगी, ठीक है ना। दिन लंबे और रात छोटी होंगी। कब? जब कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है 21 जून को। तो अपन जब बात करें ग्रीष्म ऋतु की, देखो तापमान अधिक होता है, इसका मतलब कौन सी ऋतु होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी। और ये 15 मार्च से 15 जून के बीच में होती है। तापमान ज्यादा क्यों होता है? ग्रीष्म ऋतु क्यों होती है? गर्मी ज्यादा क्यों पड़ती है? उसका कारण है सूर्य का उत्तरायण होना, ठीक है। दूसरी बात, इस समय जब सूर्य 13.5 डिग्री पर सीधा चमकता है, तो देखो ये जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कहां से गुजरती है? बीच से गुजरती है। और बीच से गुजरने के कारण भारत के अंदर इस समय बहुत ही तेज गर्मी पड़ती है, ठीक है ना। सीधा चमकने के कारण भारत में इस समय क्या पड़ती है? तेज गर्मी पड़ती है। और विशेष तौर से अपने जो मरुस्थल है, इस मरुस्थलीय भागों के अंदर टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। मतलब राजस्थान के अंदर तापमान कितना हो जाता है? 50 डिग्री तक चला जाता है, ठीक है। और इसी समय इस मरुस्थल के ऊपर से, मरुस्थल के अंदर तापमान क्या होता है? 50 डिग्री। तो मरुस्थल के ऊपर से पश्चिम की ओर से हवाएं चलती है, पश्चिमी हवाएं चलती है, जो शुष्क होती है, शुष्क होती है। और मरुस्थल के ऊपर के आने के कारण क्या होती है? गर्म भी हो जाती है। तो शुष्क और गर्म हवाएं जब ये चलती है पश्चिम से, तो इनको स्थानीय भाषा में अपन कहते हैं लू बोलते हैं, ठीक है। और जब ये लू चलती है, मई जो अप्रैल मई के महीने में लू चलती है ज्यादातर, मई का महीना ज्यादातर मई और जून, ये ज्यादा गर्म होते हैं। तो ये गर्म हवाएं होती है, इसको लू बोलते हैं। और ये लू चलने के कारण अपने भारत का जो उत्तरी भारत का पूरा भाग जो है वो इन्हें लूओं की चपेट में आ जाता है। केवल राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के अलावा जैसे दक्षिणी पंजाब है,
मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पूरा इलाका बिहार का आ गया। इधर दक्षिण भारत के अंदर आप हैदराबाद आंध्र प्रदेश तक जो है ये गर्म हवाएं जो है आजकल पहुंचने लगी है, जिसकी वजह से उन क्षेत्रों का टेम्परेचर भी क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो एक तो ये इनकी ध्यान रखना, तापमान 50 डिग्री, और दूसरी बात यहाँ पर क्या चलती है, लू चलती है। ठीक है। इसके अलावा देखो तापमान बढ़ने का कारण क्या है, देखो एक है अंतर उष्ण कटिबंधीय, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अभिसरण क्षेत्र ये होता है, इसको बोलते हैं अपन ITCZ। ठीक है। अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ये जो है ये उत्तर की ओर स्थापित हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी टेम्परेचर ज्यादा होता है। देखो बताता हूँ क्या होता है। जैसे मान लो ये अपनी पृथ्वी है, अब ये अंतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, देखो ये भूमध्य रेखा के पास में क्षेत्र रहता है 5 डिग्री से लेकर 5 डिग्री दोनों गोलार्ध में। इस क्षेत्र को बोलते हैं अपन ITCZ। ठीक है। अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इसको डोलड्रम पेटी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, डोलड्रम पेटी। और यहाँ पर न्यून दाब का केंद्र पाया जाता है। कौन सा दाब पाया जाता है, न्यून दाब, कारण तापमान ज्यादा होता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे मान लो ये 23.5 डिग्री वाला भाग, 23.5 डिग्री वाला भाग, और जब सूर्य यहाँ पर सीधा चमकता है तो यहाँ पर चमकने के कारण ये जो भाग है, ये वाला भाग जो है अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो है ये इस प्रकार से भारत के ऊपर आ जाता है, उत्तर की ओर खिसक जाती है बेटी, है ना, उत्तर की ओर खिसक जाती है। लगभग अपने 25 से 30 डिग्री, 25 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक ये अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो है ना ITCZ ये उत्तर की ओर सरक जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये गर्मी जो है इस क्षेत्र के अंदर भी आ जाती है, और इस भाग में भी गर्मी क्या पड़ती है, ज्यादा पड़ती है। इसके कारण, और दूसरा हमने बता दिया सूर्य का तिरछा बंद होता है, उसके कारण भी यहाँ पर गर्मी पड़ती है। तो गर्मी तो पड़ती है। इसके अलावा और क्या खासियत है देखो इस ऋतु की, इस ऋतु में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था हवाएं किस प्रकार की चलती है, हवाएं किस प्रकार की चलती है, तो आप लोग बताओगे कि यहाँ पर इस ऋतु के अंदर हवाएं जो है शुष्क व गर्म होती है, शुष्क व गर्म हवाएं होती है पूरे भारत के अंदर। लेकिन कई बार ये शुष्क और गर्म पवनें जो है ये समुद्री आर्द्र पवनों से मिलती है, समुद्री आर्द्र पवनों से मिलती है। आर्द्र पवनों से मिलने के कारण क्या होता है, आंधी तूफान आते हैं, आंधी तूफान आते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना शुष्क व गर्म वायु जो है ये जब आर्द्र समुद्री हवाओं से मिलती है तो उन हवाओं के मिलने के कारण क्या आता है, आंधी तूफान आता है, और आंधी तूफान के साथ में क्या होती है, वर्षा भी होती है। मतलब ये है कि तूफानी वर्षा होती है, ऐसे बोल सकते हैं अपन कि तूफानी वर्षा होती है। और तूफानी वर्षा होने के कारण क्या होता है, वहां पर जान माल का नुकसान होता है। जैसे मान लो इस प्रकार की वर्षा जो है ग्रीष्म ऋतु में होने वाली जो वर्षा है, एक होती है काल बैसाखी, काल बैसाखी। ये काल बैसाखी जो वर्षा होती है पश्चिम बंगाल में होती है। कहाँ पर होती है, पश्चिम बंगाल के अंदर। और पश्चिम बंगाल में इसको काल बैसाखी क्यों कहा जाता है, देखो इसी ऋतु ग्रीष्म ऋतु में जो वैशाख का महीना आता है, इस वैशाख के महीने में वही होता है शुष्क गर्म हवाएं समुद्री आर्द्र पवनों से मिलकर क्या करती है, आंधी तूफान लेती है और तूफानी वर्षा होती है। तो अपन कहते हैं कि जो काल बैसाखी होती है, काल बैसाखी क्या होती है, आंधी तूफान के साथ में, तेज गरज के साथ में, तेज बिजली की चमकने के साथ में जो वर्षा होती है उसको पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं, काल बैसाखी बोलते हैं। मतलब बैसाख के महीने में होने वाली तबाही। काल का मतलब इसी प्रकार की जो हवाएं चलती है या वर्षा होती है उससे पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान होता है, इसलिए इसको काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसको नार्वेस्टर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, नार्वेस्टर। समझ में आ रही बात है,
ग्रीष्म ऋतु में मतलब ऐसे आ रहे काल वैशाखी क्या है, तो आप ऐसे उत्तर दोगे कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर वैशाख के महीने में पश्चिम बंगाल में होने वाली आंधी तूफान के साथ वर्षा को क्या कहते हैं, काल वैशाखी अनावृष्टि के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है ना। अब इस प्रकार की वर्षा जो होती है विभिन्न क्षेत्रों में इसके नाम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो एक असम के अंदर इनको कहा जाता है बारडोली छिड़ा, बारडोली छिड़ा, ठीक है। बारडोली छिड़ा होती है चाय वर्षा होती है, क्या होती है, चाय की वर्षा, और ये होती है असम के अंदर। मतलब इसी प्रकार की वर्षा है, इसको असम में कहा जाता है बारडोली छिड़ा, चाय वर्षा। चाय वर्षा का मतलब है कि चाय की फसल के लिए क्या होती है, ये थोड़ी फायदेमंद होती है, इसलिए इसको चाय वर्षा कहते हैं। चाय के लिए बढ़िया होती है, जब ये वर्षा होती है तो चाय की फसल क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए इसको चाय वर्षा या बारडोली छिड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार कर्नाटक के अंदर जो वर्षा होती है इसको बोलते हैं अपन चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम जो है ये होती है आपकी कहां पर, कर्नाटक के अंदर, ठीक है। चेरी ब्लॉसम जो वर्षा होती है ये कॉफी की फसल के लिए फायदेमंद होती है, ठीक है, कॉफी की फसल के लिए फायदेमंद होती है। देखो भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में होता है, और सबसे पहले कॉफी की शुरुआत जो हुई थी ये भी कहां से हुई थी, कर्नाटक से हुई थी। इसलिए कॉफी की फसल के लिए या कॉफी की फसल को पकाने के अंदर ये वर्षा कारगर होती है, इसलिए इसको चेरी ब्लॉसम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार एक वर्षा का प्रकार है, इसको बोलते हैं आम्र वर्षा, आम्र वर्षा। ये अपना होती है केरल व कर्नाटक के अंदर, ठीक है ना। केरल व कर्नाटक के तटीय भाग जहां पर आम की फसल होते हैं, ठीक है ना, और आम की फसलों को पकाने के अंदर ये वर्षा क्या होती है, सहायक होती है, इसलिए ऐसी वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। तो ये देखो मैंने चार बताई होती है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। काल वैशाखी पश्चिम बंगाल में, बारडोली छिड़ा चाय की वर्षा असम में, चाय की फसल के लिए फायदेमंद होती है। चेरी ब्लॉसम होती है कर्नाटक के अंदर होती है, आम्र वर्षा होती है केरल और कर्नाटक दोनों में होती है। इसी प्रकार की वर्षा के अंदर आंधी तूफान के साथ में वर्षा तो होती है, साथ में और क्या होती है, ओलावृष्टि भी होती है। ओलावृष्टि भी होती है, आंधी तूफान के साथ में वर्षा तथा ओलावृष्टि दोनों होती है ग्रीष्म ऋतु के अंदर। तो आपको ध्यान में रखना है कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान अपने किस प्रकार की और क्या विशेषताएं होती है। इसी प्रकार अगर अपन राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे, तो राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे तो अपन देखो राजस्थान के अंदर एक तो नाम आया था लू चलती है, राजस्थान में क्या चलती है, लू चलती है, ठीक है। लू की उत्पत्ति जो है वो कहां से होती है, पाकिस्तान से। पाकिस्तान में जो थार मरुस्थल है वहां से ये हवाएं राजस्थान में आती है, और राजस्थान में आने के बाद में जब मरुस्थल के ऊपर से आती है तो मरुस्थल बहुत ज्यादा गर्म होता है, उस समय मिट्टी 50 डिग्री के लगभग टेम्परेचर होता है, तो ये गर्म हवाएं जब चलती है तो इसको कहते हैं अपन लू। पूरा उत्तर भारत जो है, पूरा तो नहीं है लेकिन उसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश का जो एरिया है वो उससे प्रभावित होता है। तो एक तो लू चलती है, दूसरी राजस्थान के अंदर आंधियां चलती है समय ज्यादा। राजस्थान में क्या चलती है, आंधियां, आंधी चलती है। जैसे राजस्थान में सबसे ज्यादा आंधी कहाँ चलती है, तो आप बताओ श्री गंगानगर के अंदर। श्री गंगानगर जो है इसमें सबसे ज्यादा आंधी चलती है, लगभग 27-28 दिन के लगभग यहाँ पर लगातार आंधी चलती है। दूसरे नंबर पे आता है बीकानेर, और 3 नंबर पे आ गया जैसलमेर। और इन क्षेत्रों में लगातार आंधी चलेगी। इसके अलावा अपने क्षेत्र में भी देखते हैं अपन कि कई बार देखते हैं अपन काली बिल्ली आंधी है या गोल गोल घेरे से ऐसे भूगोली आंधी को होते हैं, आंधियां चलती है, अपने भी आती है काली बिल्ली आंधी वगैरह। तो ये आंधियां भी जो इस ऋतु के अंदर चलती है। इसके अलावा हम लोगों ने एक नाम सुना होगा भूगलिया, मतलब ये एक तरह से गोल गोल हवाएं जो चलती है ना, चक्रवात की तरह, चक्रवात की तरह। तो चक्रवात की तरह जो गोल गोल हवाएं उल्टी उल्टी चलती है उसको क्या कहते हैं, भूगलिया के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से मैं डियर स्टूडेंट, ये ग्रीष्म ऋतु जो है, इस ग्रीष्म ऋतु के दौरान टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है,
ज़्यादा होने के कारण इस भाग में लू चलती है, आंधियाँ चलती है, भूकंप चलता है, और भारत के अन्य राज्यों के अंदर जो वर्षा होती है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से आपकी समझ में आया होगा ग्रीष्म ऋतु। देखो ग्रीष्म ऋतु अपनी पूरी हो गई है, और ग्रीष्म ऋतु के बाद में अगली जो अपनी ऋतु है वो कौन सी? वर्षा ऋतु। कौन सी है? वर्षा ऋतु। तो इस वर्षा ऋतु को अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद आप लोगों को जो मैंने ग्रीष्म ऋतु कराई समझ में आई होगी। कल के वीडियो के अंदर अपन वर्षा ऋतु को भी पूरा कर लेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।